नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल माई स्मार्ट चैनल भारत मान पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की आज की सभी चुनिंदा खबरें एक एक करके आप सभी लोगों को बताएंगे। ये खबरें आपके गांव, आपके शहर और आपके जिला की हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि ये खबरें आपके समझ में आ सकें। ये खबरें हैं आपके और आपके अपनों के लिए खास हो सकती हैं। इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखें, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल का नाम भारत महान है और आप लोग भी जानते हैं कि भारत जैसा महान विश्व में कोई भी देश नहीं है। इसलिए आप अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो दोस्तों, अब हम आपके सामने आज की 29 अगस्त की ताज़ा खबरें आप सभी लोगों के सामने लेके आएंगे। नंबर 1 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर के आ रही है यूपी से। यूपी के योगी सरकार ने 3 सितंबर तक धार्मिक आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग भी इस समय वाकिफ होंगे, आप सभी लोग भी जानते होंगे कि इस समय कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने पांव पछाड़ चुकी है। इस बीमारी के कारण लाखों व्यक्ति मर चुके हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला करते हुए कहा है कि यूपी में 3 सितंबर तक धार्मिक आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक आयोजन पर भी पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले, धार्मिक आयोजन और सार्वजनिक आयोजन जिस प्रकार की शादी बारातें होती हैं उस प्रकार से ज़्यादा अधिक लोग किसी भी प्रकार एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे। एक जगह पर अधिक लोग इकट्ठा होने पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला करते हुए कहा कि जब तक हम कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से निपट नहीं लेते हैं तब तक 30 सितंबर तक धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर कर आ रही है। वास्तव में विलन अभिनेता जो पिक्चरों में विलन अभिनेता का कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक बहुत ही रियल हीरो हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक लड़का का वीडियो देखते हुए कहा, वह लड़का रो रहा था और वो कह रहा था कि नेट और जेईई की परीक्षा देने के लिए वो उसके पास वाहन नहीं है, उसका जो सेंटर है बहुत दूर है, वह इस प्रकार की परीक्षा नहीं दे सकता है। तो उसके वीडियो को देखते हुए सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए बच्चों से कहा, जिन लोगों को नेट और जेईई की परीक्षा देने के लिए बहुत सारी वाहनों की दिक्कत हो रही है, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हमें बताएं उनकी नेट और जेईई की परीक्षा कहाँ है और वह वाहनों का इंतजाम कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते होंगे सोनू सूद रियल लाइफ में वास्तविक हीरो होंगे। प्रत्येक प्रकार के उन्होंने कोरोना वायरस में बहुत ही उन लोगों की मदद की थी जो बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, जो अपने परिवार के साथ, जिनके पास आने जाने का कोई भी साधन नहीं था, उनके लिए रियल हीरो सोनू सूद ने बहुत से व्यक्तियों को अपने घर पर भेजा और उनको खाने पीने का भी इंतजाम किया। इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे बच्चे जिनको जेईई और नेट की परीक्षा देने के लिए वाहनों की दिक्कत हो रही है, वे हमें बताएं कि उन्हें वाहन कहाँ चाहिए और कहाँ उनको जाना है, वे इसका भी इंतजाम कर देंगे। दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर के आ रही है। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे पहले ये खबर आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली है। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार जो महीने में 20 करोड़ रुपए का ड्रग्स बेचते थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े ड्रग्स माफिया अगर इनसे कहे तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के इनको सबसे बड़े माफिया ड्रग्स माफिया कहें तो इसके लिए कोई छोटी बात नहीं होगी। पिता और पुत्र को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया जो एक महीने में 20 करोड़ रुपए के ड्रग्स प्रत्येक राज्यों में भेजते थे। जी हाँ दोस्तों, वहां के पंजाब के डीजीपी का कहना है कि इतने बड़े ड्रग्स माफिया पूरे भारत में अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए के एक माह में ड्रग्स को विभिन्न प्रदेशों में बेचते थे। जी हाँ दोस्तों, चौथी सबसे महत्वपूर्ण खबर उन किसान लोगों के लिए है कि अगर आप किसान हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, किसान लोगों के लिए बहुत ही शानदार खबर लेकर आ रही है। अगर आप यूपी के हैं तो
यूपी किसान के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। किसान लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, यह है गन्ने से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गन्ने का वास्तविक पिछले साल का समर्थक रेट 280 रुपये और अगली गन्ने का रेट 300 रुपये था। लेकिन दोस्तों यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला, कैबिनेट का एक फैसला लेते हुए अब गन्ने का प्रत्येक कुंटल पे 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब गन्ने का बढ़ा हुआ समर्थक रेट 320 रुपये हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप भी किसान हैं, आप किसान होने पर आप लोगों को बहुत सारा लाभ देने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने के रेट में प्रत्येक कुंटल में 20 रुपये बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया है। अब किसानों का गन्ना 320 रुपये में बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने लेकर के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये भी किसानों से संबंधित है। आपके धान के रेट में 100 रुपये प्रति कुंटल बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पहले गन्ने का आपके धान का रेट 1600 रुपये प्रति कुंटल था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट में फैसला लेते हुए गन्ने और धान के रेट में 100 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। अब धान का रेट 17 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हो गया है। जी हाँ दोस्तों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और 2022 तक वह किसान की आय दोगुनी कर भी देगा। इसलिए वे तरह तरह के प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका निकाला है। इसके लिए उन्होंने 50 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है और 100 रुपये प्रति कुंटल किसान धान के रेट में बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण खबर जल मंत्रालय से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जल ही जीवन है, आपने भी सुना होगा, जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, पेड़ पौधे अन्य सभी लोगों का जीवन नहीं है। जल मंत्रालय ने कहा जो पानी बर्बाद करेगा उस पर जुर्माना देना होगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल मंत्रालय भारत सरकार के जल मंत्रालय ने कहा है जल ही जीवन है। अगर जो व्यक्ति जल को बर्बाद करेगा और चाहे वह कोई भी हो, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर जुर्माना अदा करने की स्थिति में अगर वह व्यक्ति नहीं है तो जिसको जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों से निवेदन की आप भी सोच समझ के ही जल बर्बाद करें, क्योंकि जल मंत्रालय ने कहा है जो लोग जल बर्बाद करेंगे उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा और अगर जुर्माना ना अदा किया तो उन्हें जेल में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अब आ रही है। ये छठी खबर है। न्यायालय में यूपी उच्च न्यायालय ने यूपी में 67,000 भर्ती पर से हटाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको भी जानकर हर्ष होगा अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने भी टीचर भर्ती में फॉर्म डाला है या अप्लाई किया है, आपके घर में किसी ने अप्लाई किया, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। यूपी सरकार ने सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने यूपी में 67,000 अध्यापक की भर्ती पर से रोक लगा दी है और 30,000 केवल भर्ती पर रोक लगी रहेगी। ये 30,000 भर्ती शिक्षा मित्रों के कोटे के लिए रोकी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई, हटा दी गई। 37,000 नौकरियों पर अब भर्ती होंगे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, अब सातवीं सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के सामने निकल के आ रही है। सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा सरकारी स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुना है कि सरकारी कर्मचारियों को भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। वे बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों ने सुना ये ठीक है, आपको बताते चलें कि एक नियम पारित करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है प्रत्येक प्रकार का सरकारी कर्मचारी और विधायक एमपी हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अगर वे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो उनके वेतन में कटौती कर दी जाएगी।